हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी आपके महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे पूरी किताब में क्लास 12 की बायोलॉजी में, वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको करवाए जाएंगे एक सीरीज के माध्यम से। तो ये सीरीज जो चल रही थी, उस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 तक देख लिया था और आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। और पूरी किताब में यानी कि जो क्लास 12 की बायोलॉजी है, वो पूरी किताब में जितने भी आपके महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिनकी संभावना आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की है और जो भी आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। साथ ही में उसका सोल्यूशन किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और साथ ही में ये सीरीज भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी वीडियोस आएंगे, सभी वीडियोस को आपको ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलना है। साथ ही में उसका क्वेश्चन और आंसर अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है, ताकि एग्जाम टाइम में आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो टॉपर ग्रुप क्या है और क्या-क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग जान लो कि जो एक टॉपर ग्रुप है, टॉपर ग्रुप का एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है, एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है टॉपर ग्रुप का, वो मात्र ₹100 रखा गया है फिलहाल के लिए, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलते हैं, वो भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए क्लास 12 बायोलॉजी के लिए आप ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, वो भी आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और साथ ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कैसे मिलेगा, वो भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए क्लास 12 बायोलॉजी में कितनी चीज़ें पूछी जाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। पूछा जाता है सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद में फिर आपका पूछा जाता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद में फिर आपका लघु पूछा जाएगा, उसके बाद फिर आपका दीर्घ पूछा जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, पूरी किताब में से सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी पूरे जितने भी होते हैं वो सब आपको करवाएँगे। उसके बाद फिर आपके जितने भी पूरी किताब में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे हम लोग करवा ही चुके हैं। यूट्यूब पर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। उसके बाद फिर हम लोग लघु उत्तरीय पूरा करवाएँगे जितने भी महत्वपूर्ण होंगे पूरी किताब में, चाहे आपके 100 हों चाहे 150 हों। उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय पूरा हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग कर ही रहे हैं और साथ ही में आज तीसरा पार्ट भी होने वाला है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और यदि आप लोग टॉपर ग्रुप नहीं ले सकते हो, तो आप यूट्यूब पर देख करके इन सारे प्रश्नों को तैयार कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर पूरी तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। और जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके लिए मैं बता दूँ कि इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है? नंबर आपका होता है 97 93 44 0081, ठीक है? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और सारी जानकारी आपको वहाँ पर दे दी जाएगी और इसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है। और फिर इसी पर व्हाट्सएप पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेजोगे पेमेंट का, तो फिर आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए बताओगे उस सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले ही 2 पार्ट कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने 2 पार्ट को नहीं देखा है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और लिंक पे क्लिक करके आप लोग पहले दोनों पार्टों को भी देख लेना। तो फिर क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराते जा रहा हूँ, सभी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में जो आपका पार्ट नंबर 3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ, ये सारे प्रश्न हम लोग पहले वीडियोज़ में कर चुके हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपका। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस पर बीबीआई का टिक लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है कि नर जनन तंत्र का हम लोग को नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन करना है, यानी कि चित्र भी बनाना है और साथ ही में सारी चीज़ों को बताना भी है, दर्शाना भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे इसका उत्तर। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर डाल के लिखना स्टार्ट करेंगे कि नर में विभिन्न अंग जैसे कि वृषण हो गया, सहायक नलिकाएं हो गई, वह ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक को बनाते हैं, नर जनन तंत्र कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नर में जितने भी अंग पाए जाते हैं,
जो भी आपके नर युग्मक को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं वही आपके नर जनन तंत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। इस परिभाषा को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग चित्र को देखेंगे और चित्र आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो यदि आप लोग चित्र नहीं बनाओगे तो फिर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यदि आप लोगों ने चित्र बना दिया और थ्योरी में थोड़ा बहुत अगर आपने कम भी लिखा तब भी आपको मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे, लेकिन चित्र जो है आपका होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका है नर जनन तंत्र का चित्र और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप लोग इस पर ध्यान देंगे, ये क्या है आपका शुक्रवाहक नलिका है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसकी बात करें तो ये आपका मूत्राशय होता है। ये आपका जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको हम लोग शुक्राशय बोलते हैं। ये यहाँ पर आपका रसखलन नलिका होती है। ये आपका देख पा रहे हैं जो गोल गोल है ये आपका है काउपर ग्रंथि। उसके बाद में फिर हम लोग बात करें, ये आपका होता है जो आपका ग्रीन कलर से है, ये आपका हो जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद फिर ये आपको जो नली देख पा रहे होंगे ये आपका मूत्र विसर्जन नलिका है। और ये आपका है क्या, भ्रूण वृषण कोश, ठीक है। और उसके अंदर आपका होता है वृषण, और वृषण के ऊपर आपका थोड़ा सा जो जालनुमा संरचना देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आपका अधिवृषण होता है और ये आपका सिसन होता है। तो इस प्रकार से नर जनन तंत्र का चित्र होता है। और आप लोग बनाओगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा और आप लोग आराम से बना भी पाओगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो भी आप लोग बना पाओगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग बाद में बना करके प्रैक्टिस करते रहना और ये आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नर जनन तंत्र में जितने भी अंग आए हैं आपके, उनको हम लोग परिभाषित करेंगे और उनकी हर एक चीज़ को जानेंगे कि क्या-क्या महत्व होता है हर एक अंग का, ठीक है? तो इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। आगे हम लोग बताएँगे कि नर जनन तंत्र में नर जनन अंगों को 3 भागों में बाँटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है आपका मुख्य जनन अंग, दूसरा भाग आपका होता है सहायक जनन अंग और तीसरा भाग आपका होता है सहायक जनन ग्रंथियाँ, यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मुख्य जनन अंग के बारे में। तो मुख्य जनन अंग आपका वृषण होता है, तो वृषण के बारे में आप लोग जानेंगे कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं। अब ये जो वृषण होता है टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृषण को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग यहाँ से उसकी परिभाषा भी बता सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या उत्तर बताओगे कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग वृषण कोष कहते हैं। वृषण एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा रहता है। वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपका वृषण हो जाता है। सबसे पहली बात, जो वृषण होता है वह एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में लटका रहता है, कह सकते हैं पाया जाता है, जिससे हम लोग जो थैलीनुमा संरचना होती है उसे ही हम लोग वृषण कोष बोलते हैं। जो वृषण कोष होता है उसका तापमान कम होता है शरीर के मुकाबले, इसीलिए जो वृषण होता है वहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि जो शुक्राणु बनते हैं वो केवल कम तापमान पर ही बन पाते हैं, शरीर के तापमान पे बन पाना संभव नहीं है, इसीलिए वो वृषण कोष में चले जाते हैं जहाँ पर उनका शुक्राणु का निर्माण हो पाना संभव हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वृषण के बारे में ये सारी चीजें आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग देखेंगे सहायक जनन अंग के बारे में। तो सहायक जनन अंग में जो पहला अंग आपका आता है वो आपका होता है अधिवृषण। तो अधिवृषण क्या होता है ये समझते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी संरचना होती है। इनमें शुक्राणु के परिपक्वन का कार्य होता है, यानी कि जो अधिवृषण होता है इसमें जो शुक्राणु होते हैं उनके परिपक्वन का कार्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिवृषण भी आप लोगों ने समझ लिया है। और चित्र में यदि आप लोग देखेंगे तो अधिवृषण आपका ये होता है, यहाँ पर जो वृषण है वृषण के ऊपर जो एक जालनुमा संरचना देख पा रहे होंगे इसे ही हम लोग अधिवृषण बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सहायक जनन अंग में जो पहला अंग होता है अधिवृषण उसे आप लोगों ने समझ लिया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले जो आपका टॉपिक होने वाला है उस पर ध्यान देते हैं। अब सहायक जनन अंग में जो आपका अगला टॉपिक होने वाला है आपका होने वाला है शुक्रवाहक नलिका। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती है, यानी कि जो आपका शुक्रवाहक नलिका होती है वो आपका उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बना देती है, तो यही आपका शुक्रवाहक नलिका कहलाती है। इस प्रकार से ये भी आपका हो गया। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे शुक्राशय के बारे में कि शुक्राशय क्या होता है, तो आप लोग इसमें उत्तर बताओगे कि यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं तथा ये वीर्य का लगभग 60% भाग बनाते हैं, यानी कि जो शुक्राशय होता है वो आपका वीर्य का 60% भाग बनाता है। तो इस प्रकार से ये भी आप लोगों ने समझ लिया है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग में इसमें आप लोग बता सकते हो कि मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग से शरीर के बाहर जाते हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कोई भी आपको ऐसा तो होगा नहीं कि कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आराम से।
आगे आपका लास्ट में होता है श्वसन। तो इसका आप लोग बताओगे क्या है? मैथुन अंग है, मूत्र नलिका श्वसन के रास्ते बाहर खुलती है। तो इस प्रकार से आपके सहायक जनन अंग कंप्लीट हो गए और मुख्य जनन अंग कंप्लीट हो गए। अब हमारी बारी है सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। और सहायक जनन ग्रंथियां जैसे आप लोग कंप्लीट करोगे, फिर ये आपका जो क्वेश्चन होता है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लो। तो सहायक जनन ग्रंथियां में जो पहली ग्रंथि आपकी होती है, वो आपकी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह एक सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। ठीक है, तो ये आपका कॉपर ग्रंथि हो जाती है। तो ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाती है, जो कि आपका वीर्य का 20 से 25% भाग बनाती है। सहायक जनन ग्रंथियों में जो आपकी अगली ग्रंथि है वो आपकी हो जाती है काउपर ग्रंथि। तो इसका आप लोग बताओगे कि इसका श्रवण शिशन में स्नेहक का कार्य करता है। यह एक जोड़ी मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं ओर स्थित होती हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। यानी कि जो आपका क्वेश्चन था कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए, वो क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हम लोगों ने नर जनन तंत्र के बारे में परिभाषा को समझा, उसके बाद फिर हम लोग नर जनन तंत्र के चित्र को देखा और उसके बाद में फिर नर जनन तंत्र में जो आपके 3 मुख्य अंग होते हैं, जिसमें पहला होता है मुख्य अंग, जिसमें आपका वृषण होता है, उसे देखा। उसके बाद फिर आपका सहायक जनन अंग होता है, जिसमें सबसे पहले आपका अधिवृषण होता है। उसके बाद में फिर आपका हो जाता है यहाँ पर शुक्रवाहक नलिका। उसके बाद में फिर आपका शुक्राशय, फिर मूत्रमार्ग, फिर श्वसन। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया सहायक जनन अंग। उसके बाद फिर हम लोगों ने सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में देखा, जिसमें आपकी 2 ग्रंथियाँ थी, प्रोस्टेट ग्रंथि और क्रॉपर ग्रंथि। और इसी के साथ ये जो आपका क्वेश्चन था पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।